अस्सलामुअलैकुम। अनोखी स्टोरीज़ के तमाम सुनने वाले दोस्तों और बच्चों को मैं दिल से खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको ख़तरनाक मखलूक की दूसरी और आखिरी किस्त सुनाऊँगा। टॉर्च और पिस्तौल भी हाथ से छूट गए। मैं अभी उठने भी ना पाया था कि वो पुरस्कार मखलूक अचानक से गायब हो गई। पुरस्कार मखलूक चाहती तो मुझे दोनों बार हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे धक्का देकर कहीं भाग गई। इसमें कोई ज़रूर राज है। जब इसे मारना नहीं था, फिर हमला करके ज़मीन पर चित क्यों कर देती है? ये बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी। ज़मीन से उठकर मैंने इसे इधर-उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस जगह से ऐसे गायब हुई जैसे वहाँ कभी थी ही नहीं। सुबह थाने में जब मैंने अपने असिस्टेंट राशिद से इस बारे में पूछा तो उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, सर, जब आपको ये महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है, तो इस वक्त मखलूक ने हमला क्यों नहीं किया? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। टॉर्च की रोशनी जब मैंने इस पर डाली तो इसने फिर हमला किया। पहली बार इसने हमला किया तो टॉर्च रोशन थी। हाँ, टॉर्च रोशन थी, मैंने कहा। इसका मतलब है कि इस मखलूक को टॉर्च पसंद नहीं है। जिस तरह गांव में परवरिश पाने वाले जानवर शहर में कुर्बानी के लिए लाते हैं, रात में वो रोशनी देखकर मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो रोशनी की आदी नहीं होते, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि वो पुरस्कार बला टॉर्च की रोशनी से डरती है? हाँ, मेरा ख्याल ऐसा ही है। इसलिए वो गाँव में रात के वक्त मवेशी उठाकर ले जाती है, वरना दिन में भी आ सकती थी। दिन में वो कहीं छुप जाती होगी, रात में खुराक की तलाश में निकलती होगी। हमने इसे मवेशी चुराते हुए नहीं देखा, इसलिए इस पुरस्कार बला पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सर, पुलिस का काम तो शक की बुनियाद पर शुरू होता है। हमें इस पुरस्कार बला पर शक करना होगा, तभी इसकी जासूसी करेंगे। वो बिल्कुल सच कह रहा था। पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होकर मुजरिम की गिरफ्तारी पर जाकर ख़त्म होता है। हमें इस पुरस्कार बला पर शक करके काम का आगाज़ कर देना चाहिए। मैंने कहा, हाँ सर, इस काम में सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जंगलों में कई गारें हैं, इन गारों में से कोई न कोई इसकी पनाहगाह होगी। राशिद ने कहा, जंगल में गार मैंने भी देखे हैं, लेकिन मेरा जहन इस तरफ कभी गया ही नहीं। सर, क्यों ना ये काम आज ही से शुरू कर दिया जाए? हाँ, काम में ताख़ीर होनी नहीं चाहिए। ताख़ीर की कोई माकूल वजह भी नहीं है, मैंने कहा। इसके बाद हम दोनों थाने से निकलकर जंगल में घुस गए। अपनी हिफाजत के लिए असला साथ लेकर आए थे। एक गार में घुसने पर पुरस्कार बला के असरात नज़र आए। अलबत्ता गार के अंदर बदबू बहुत थी। इसका मतलब था जानवर रात में या सख्त धूप से बचने को गार में घुस जाते हैं। हम दोनों ने मुंह पर रुमाल रख लिए थे और आगे बढ़ते चले गए। गार के अंदर अंधेरा था, ऐसे में टॉर्च की रोशनी से गार के अंदर का माहौल आसानी से देखा जा सकता था। गार के आखिरी सिरे पर हमें कई खरगोश इधर उधर भागते हुए नजर आए। वो हमें देखकर गार की ज़मीन में बनाए गए बिलों में घुस गए। यहाँ इन खरगोशों का बसेरा है, जबकि गार में बदबू बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा, सर, ये जानवर देखने में बहुत खूबसूरत हैं, लोग इनको पालना भी चाहते हैं, लेकिन इसके पेशाब में बदबू बहुत तेज़ होती है, इसलिए शहरों में इनको पाला नहीं जा सकता। राशिद ने कहा। दोस्तों, ये थी ख़तरनाक मखलूक की दूसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी स्टोरीज 7 और 6 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।